हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुर द्विवेदी। आपका गुरुकुल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नवोदय विद्यालय परीक्षा जो कि दिसंबर 2026 में संभावित है, उसकी तैयारी करेंगे। आज की क्लास कक्षा 4 और 5 के उन छात्रों के लिए है जो कि नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं अगले वर्ष के लिए। तो ये मैथ की क्लास रहेगी। इसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम संख्याओं के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, सम विषम भाज्य भाज्य, और कुछ हम कटने के नियम भी पढ़ेंगे। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे जब नंबर सिस्टम पढ़ा जाता है तो उसमें सबसे जो मुख्य बात है वो 1 से 100 तक की गिनती पहले तो हमें आनी चाहिए। 1 से 100 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में गिनती आनी चाहिए। अगर ये आता है तब हम लोग आगे नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको उन बच्चों को ये चीज़ें आती होंगी, छोटी छोटी चीज़ें। जैसे 1 से 100 तक गिनतियाँ तो आती ही होंगी। चलिए, सबसे पहले हम कोई भी संख्या लिख देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या। दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। सम संख्या कोई भी संख्या है, या तो वो सम संख्या में बांट देंगे या फिर उसको हम विषम संख्या में बांट देंगे। सम संख्या हम उनको कहते हैं जिनके जोड़े बन जाते हैं, पूरे पूरे जोड़े बन जाते हैं, उनको कहते हैं सम संख्या। और विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनके जोड़े नहीं बन पाते हैं, उनको हम कहते हैं विषम संख्या। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने 16 लिख दिया है। ठीक है, अब आप देखिए 16 के जोड़े बन जाएंगे। 16 के दो जोड़े बन जाए, जोड़ा बन जाएगा। एक 8 8 का जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, चलिए जैसे हम 15 लें तो 15 के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन 14 के जोड़े बन रहे हैं। 7 का बन रहा है, और तो जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वो संख्याएं जिनके जोड़े बन जाते हैं सम संख्या कहलाती है, और वो संख्याएं जिनके जोड़े नहीं बनते हैं वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या को एक पहचानने का और तरीका होता है, अगर इकाई के अंक पर इकाई के अंक पर दो, दो, 4, 6, 8 लिखा हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। अगर इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 लिखा हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। और इसके विपरीत, अगर इकाई के अंक पर या इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9, 1, 3, 5, 7 और 9 लिखा हो तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। बस ये छोटी सी परिभाषा है। अब आप बता सकते हैं, जैसे लिखा हो 3, 6, 1, 5, जैसे इतनी बड़ी संख्या हमने दे दी, इसको कहते हैं 3615। और यह पूछना है यह संख्या विषम संख्या है या सम संख्या है, तो आपको ये बताना बड़ा आसान है। इसके हम इकाई के अंक को देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है 5। 5 जो है अगर सम संख्या होगी तो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 है। 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्या हो जाएगी विषम संख्या। क्या संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। क्लियर? जैसे पता करना हो 6, 4, 6, 2, 1, 3, ये पता करना है कि संख्या सम है या विषम है, तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या ही अंक देखेंगे? 3। एक 3 के देखो जोड़े बन रहे हैं, 3 के जोड़े नहीं बन पा रहे हैं, तो हो जाएगी। ठीक है,
उसके विपरीत अगर हम ये संख्या ले लें है, तो देखो इकाई के अंक पे क्या है, 6, 6 के जोड़े बन रहे हैं 3 3 के, या जिस संख्या के इकाई पे 0 2 4 6 8 होता है वो संख्या सम संख्या कहलाती है, जो है यहाँ पर सम संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। क्लियर। तो सम और विषम आपको पता चल गया होगा, जिस संख्या के इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9 हो वो संख्या विषम संख्या, जिस संख्या की इकाई पे 0 2 4 6 8 हो वो संख्या सम संख्या कहलाती है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सबसे पहले सीखेंगे कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राकृतिक संख्या और ये मेरी एक क्लास अभी हमने ली थी, उसमें भी ये समझाया था हमने, लेकिन आज फिर हम आपको समझा दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या हम उनको कहते हैं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, मतलब वो सारी गिनतियाँ जिनको हम नॉर्मली पढ़ते हैं, जनरली पढ़ते हैं, एक जैसे 100 पढ़ा, 101 पढ़ा, 1000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, ये सब कैसी हैं, ये प्राकृतिक संख्या है। कहाँ से जाती हैं, कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। और पूर्ण संख्या सॉरी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, वहीं पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, 0 से शुरू होती हैं या 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, बट डिफरेंस 0 का होता है। तो अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है कि 0 क्या है, 0 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो आपको बताना है 0 एक पूर्ण संख्या है। और 1 क्या है, 1 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या भी है, नेचुरल नंबर भी है, और एक जो है होल नंबर भी है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या भी है और होल नंबर भी है। क्लियर। और इसके बाद जैसे पूछा जाए 15 क्या है, तो 15 आपको बताना है 15 प्राकृतिक संख्या भी है, कैसी संख्या है 15, 15 प्राकृतिक संख्या भी है और 15 जो है पूर्ण संख्या भी है। ओके, 15 प्राकृतिक संख्या भी है, 15 पूर्ण संख्या भी है। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। चलिए, धन्यवाद।